प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनको हर औरत अपने शोहर से छुपाती है। यानी कि ये 4 बातें कोई भी औरत अपने शोहर को कभी नहीं बताती। इन 4 बातों की खबर वो अपने शोहर को कभी नहीं होने देती, क्योंकि हर औरत को ये लगता है कि अगर इन बातों के बारे में उनके शोहर को पता लग गया तो कहीं ये बातें उन दोनों के बीच में दूरी की वजह ना बन जाए और कहीं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह बर्बाद ना हो जाए। और साथ ही साथ हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनका जिक्र कभी भी भूल कर शोहर को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शोहर इन बातों का जिक्र अपनी बीवी के सामने कर देता है तो इससे इंसान की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ में अर्ज़ करने लगा, या अली, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, आप मुझे बता दीजिए कि शोहर को बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी के सामने ना करने से मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़राब ना होता हो और हमेशा मियाँ बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बनी रहती हो। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने शोहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत डाली है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मगर कुछ लोग अपनी बीवी के सामने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर बीवी अपने शोहर की इज्जत करना बंद कर देती है और देखते ही देखते मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है। इसीलिए ऐ शख्स, याद रखना, 4 ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र भूल कर भी कभी अपनी बीवी के सामने मत करना। यानी इन 4 बातों को हमेशा अपनी बीवी से छुपाना। इनके बारे में कभी भी अपनी बीवी को मत बता देना। नंबर 1, दूसरी औरतों की तारीफ़ मत करना। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, भूल कर भी कभी अपनी बीवी के सामने गैर औरत यानी किसी दूसरी औरत की तारीफ़ मत कर देना, क्योंकि याद रखना, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है, हर औरत ये चाहती है कि उसके शोहर के मुँह से हमेशा उसकी ही तारीफ़ निकले। इसीलिए किसी दूसरी औरत की तारीफ़ सुनना तुम्हारी बीवी कभी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों में हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना, क्योंकि अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी तुमको शक की नज़रों से देखने लगेगी, यानी कि तुम पर शक करने लगेगी। और ऐ शख्स, याद रखना, शक एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े घरों को तबाह बर्बाद कर देती है। नंबर 2, बीवी के सामने कभी रोना धोना मत करना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से मत रोना, क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है, हर औरत ये चाहती है कि मेरा शोहर मजबूत हो, बहादुर और ताकतवर हो, ताकि वो हर परेशानी में और हर तकलीफ़ में उसका हर तरह से बचाव और हिफाजत कर सके। इसीलिए अगर तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी के सामने रोना शुरू कर दोगे तो याद रखना, ऐसा शोहर अपनी बीवी की नज़रों में एक कमज़ोर इंसान बनकर रह जाता है। ऐसे शोहर की फिर बीवी इज्जत करना बंद कर देती है। इसीलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे
तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने आंसू मत बहाना। नंबर 3, अपने घर वालों की बुराई कभी मत करना। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी हमेशा प्यार मोहब्बत तुम्हारे दोनों के दरमियान बना रहे, तो तुम कभी भी भूल कर भी अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की बुराई मत करना। क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, अगर तुम अपनी बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई करोगे तो फिर आपकी बीवी की नज़र में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन की इज्जत ख़त्म हो जाएगी और देखते ही देखते वो उनकी इज्जत करना बंद कर देगी। इसके अलावा ऐ शख्स, ये भी याद रखना, कभी भी अपनी बीवी के सामने उनके माँ बाप, उनके भाई बहन की बुराई भी मत करना। अगर आप बीवी के सामने उनके घर वालों को बुरा भला कहोगे, उनकी गलतियाँ निकालोगे, तो ये बात भी बीवी को कभी बर्दाश्त नहीं होगी और देखते ही देखते वो आपसे नफरत करने लगेगी। नंबर 4, अपना कोई ख़ास राज मत बताना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे, तो कभी भी भूल कर भी अपनी बीवी को अपना कोई ख़ास राज मत बताना। क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, औरत के दिल में कभी कोई चीज़, कोई राज नहीं रुक सकता। क्योंकि हर औरत की ये फितरत हुआ करती है कि जब तक वो उस बात को किसी और को ना बता दे, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए ऐ शख्स, कभी भी भूल कर बीवी को अपना कोई ख़ास राज मत बता देना। अब दोस्तों, आपको वो 4 बातें बताते हैं जिनको हर औरत अपने शोहर से छुपाती है। यानी कि इन 4 बातों का जिक्र कोई भी औरत अपने शोहर से कभी नहीं करती है। नंबर 1, अपना मर्ज, यानी कि अपनी बीमारी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी औरत अपना मर्ज यानी अपनी बीमारी कभी भी अपने शोहर को नहीं बताती है। यानी कि जहाँ तक हो सके वो अपनी बीमारी को छुपा कर रखती है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर औरतें अपने जिस्म की पीड़ा, अपनी किसी बीमारी की तकलीफ़ को अपने शोहर से ज़रूर छुपा कर रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि औरतों की इस बात को छुपाने के पीछे एक ख़ास वजह ये होती है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका शोहर उसकी वजह से कभी परेशान हो। यानी कि उनकी इन छोटी छोटी बातों को लेकर उनके शोहर को कभी कोई परेशानी उठानी पड़े। यही वजह है कि औरतें जहाँ तक हो सके अपनी बीमारी को अपने शोहर से छुपा कर रखती है। मगर यहाँ पर शोहर का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपनी बीवी का हर तरह से पूरा ख्याल रखे, उसके हर छोटे बड़े दुख तकलीफ़ को समझे और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करे। नंबर 2, अपनी इच्छा यानी कि अपनी ख्वाहिश। दोस्तों, दूसरी बात जिनको औरतें अक्सर अपने शोहर से छुपाती है वो है औरतों की ख्वाहिश यानी उनकी इच्छा। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को लेकर मियाँ बीवी में रजामंदी नहीं बन पाती और ऐसे वक्त में मियाँ बीवी में से किसी एक को पीछे हटना होता है। ऐसे वक्त में औरतें ही पीछे हटकर अपने शोहर की बात को मानती है। चाहे औरत उस फैसले के लिए दिल से खुश हो या ना हो, मगर वो अपने शोहर की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश को मार देती है और उसके बारे में अपने शोहर को कभी नहीं बताती है। लेकिन यहाँ पर शोहर का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपनी बीवी को समझे, उसकी ख्वाहिश को समझे और उसको इज्जत दे, क्योंकि ऐसा करने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 3, अपने ससुराल के राज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत को अपने ससुराल के कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार या फिर शोहर के कुछ दोस्त उसको नापसंद करते हैं। उनकी कुछ ऐसी आदतें होती है जिनको औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वो इन बातों का जिक्र कभी भी अपने शोहर के सामने नहीं करती है।
यानी कि वो इन बातों के बारे में कभी भी अपने शौहर को कुछ नहीं बताती है। इन बातों को वो हमेशा अपने आप से छुपा कर रखती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बीवी अपने शौहर से इन बातों को कभी भी शेयर नहीं करती है, जबकि वो अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को इन बातों के बारे में बताती है, लेकिन अपने शौहर को कभी नहीं बताती। नंबर 4, पैसों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत पैसों को लेकर कितनी समझदार होती है। हर औरत अपने शौहर से छुपाकर कुछ पैसे जरूर बचाकर रखती है। इसकी वजह यह है, कहा जाता है कि हर औरत के पास में एक छुपा हुआ खजाना होता है, मगर वो इस बात को कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती है कि उसके पास कितने पैसे जमा हैं, उसने कितने पैसे बचा कर रखे हैं। हालांकि औरत फिर उन्हीं पैसों को जरूरत पड़ने पर अपने शौहर को दे देती है, मगर इससे पहले वो इस बात को अपने शौहर से जरूर छुपा कर रखती है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कोई भी औरत अपने पुराने वक्त के बारे में कभी भी अपने शौहर को नहीं बताती। यानी कि अगर उसने शादी के पहले किसी से मोहब्बत की है तो वो उसका जिक्र कभी भी भूल कर भी अपने शौहर के सामने नहीं करेगी। इस बात को छुपाने के पीछे की खास वजह यह है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उनकी इस बात की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दरार पैदा हो। यानी कि हर औरत को ये डर रहता है कि कहीं इस बात को सुनकर उसका शौहर नफरत ना करने लग जाए, कहीं उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत और इज्जत खत्म ना हो जाए। इसीलिए अक्सर औरतें इस बात को अपने शौहर से जरूर छुपा कर रखती है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको शौहर अपनी बीवी से छुपा कर रखता है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी अपने शौहर से छुपा कर रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।